पुणे का शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य और पुणे के इतिहास का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीक है। शनिवार वाड़ा से पेशवा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो मराठा साम्राज्य का अधिकांश शासन पेशवा चलाते थे, अब एक बड़े धार्मिक विवाद का केंद्र बन गया है। दरअसल शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने का यह वीडियो जब सामने आया तो इसके बाद पुणे का माहौल गर्मा गया। इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया और इसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। इस घटना के विरोध में रविवार को मेधा कुलकर्णी ने सकल हिंदू समाज और पतित पावन संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार वाड़ा परिसर में जोरदार आंदोलन भी किया। यही वो जगह है जहां पर नमाज पढ़ी गई थी। जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई वहां गोमूत्र और गोबर डालकर कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान जो वहां प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी थे, उन्होंने शनिवार वाड़ा हमारा है, यह पेशवाओं का गौरव है, इस तरह की नारेबाजी भी की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता शनिवार वाड़ा के करीब जो हजरत ख्वाजा सैयद दरगाह है उसके पास भी पहुंचे और विरोध जताने लगे। वो इसे हटाए जाने की भी मांग कर रहे थे। तब पुलिस ने वहां पर हस्तक्षेप किया और बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटा दिया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़पें भी हुई, कुछ धक्का मुक्की भी हुई और इसके बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस ने कुछ घंटों की कोशिश के बाद स्थिति को नियंत्रित तो कर लिया। वहीं जो बीजेपी सांसद है मेधा कुलकर्णी, उनका कहना यह है कि शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र ही नहीं भारत की एक प्रमुख ऐतिहासिक पहचान है। यहां किसी भी अन्य धर्म के धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। शनिवार वाड़ा किला जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। इसीलिए जो नमाज का वीडियो जब वायरल हुआ तो उसे देखने के बाद जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने एएसआई से भी संपर्क किया। एएसआई ने बताया कि उन्होंने तुरंत उस गतिविधि को रोक दिया था, लेकिन आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इसीलिए बीजेपी सांसद ने अब आवाज उठाई है कि शनिवार वाड़ा जो है वो हिंदुओं की एक प्रतिष्ठा का स्थल है, उसे वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए, वहां नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका दावा है। क्या कहना है सभी पक्षों का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। उन्होंने नमाज अदा किया है जो एएसआई मॉन्यूमेंट है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आपत्तिजनक है। तो इसलिए हम वहाँ इकट्ठा हुए और हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शिव वंदना करके हमने शुद्धिकरण किया। शनिवार वाड़ा का जो किला है वो पेशवा शासन में शक्ति का केंद्र था। अब पुणे की संस्कृति का इसे प्रतीक भी माना जाता है। यहां पर नमाज पढ़ी जाए इसका कुछ हिंदुओं ने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है मेधा कुलकर्णी, उनका कहना यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक में नमाज कैसे पढ़ी गई। यह तो छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनके बाद पेशवाओं ने जो मराठा साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। पेशवाओं ने उस ज्वाला को और आगे बढ़ाया। यहां पर किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह कोई मस्जिद नहीं है और ऐसा पहले नहीं होता था, अभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एआईएमआईएम के जो सांसद हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसके वरिष्ठ नेता वारिस पठान का कहना है, वारिस पठान खुद एक एडवोकेट है, उनका कहना है कि नमाज अगर पढ़ भी लिया तो इसमें गलत क्या किया। इसका जवाब महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने दिया। आप दोनों के बयान सुनिए, हम आपको दोनों तरफ के तर्क सुनवा रहे हैं। ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है,
तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। शनिवार वाड़ा में हमारे इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर मेधा कुलकर्णी के पक्ष में फिलहाल केवल नीतीश राणे ने खुलकर बयान दिया है। नमाज पढ़ने का बचाव करने में समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी सामने आ गई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि मुसलमानों को आजादी के बाद धार्मिक अधिकार मिले थे, अब यह अधिकार वो लोग छीन रहे हैं उनके मुताबिक जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। तो सुनिए अबू आजमी का बयान और उसके साथ साथ मेधा कुलकर्णी ने इसका भी उन्हें उत्तर दिया है। हम आपको दोनों पक्ष सुनवाते हैं। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूं, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। मेरे भगवान को मैं मानती हूँ, मैं किसी ऐसी चीज़ों को नहीं मानती। मैं मेरे धर्म को और मेरे भगवान को मानती हूँ। ब्रिटिश के साथ लड़ने में सबसे ज़्यादा कौन एग्रेसिव था? और जिस जगह का मैं उल्लेख कर रही हूँ, थोरले बाजीराव पेशवे, श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे जी ने जहाँ से मराठा साम्राज्य अटक से कटक लेके गए, जो हिंदवी स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, उस साम्राज्य का विस्तार जिसने किया था वो हमारे बाजीराव जी पेशवे थे। झांसी की रानी का उल्लेख सुन लीजिए, ब्रिटिशों के साथ उन्होंने ये किया। ब्रिटिशों के साथ तो ये थे, उनके लोग थे जिन्होंने पार्टीशन किया, जो जिन्ना के साथ थे, जो उनको बनना था। उनके पंतप्रधान जो बन गए, प्रधानमंत्री जो बन गए, उनको वोटिंग भी नहीं थी। उनको वोटिंग न होने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में वोटिंग थी, लेकिन फिर भी उनको न बनाते हुए ये प्रधानमंत्री बन गए। तो ब्रिटिशों के साथ कौन थे? सावरकर जी जेल में गए, ब्रिटिशों के अगेंस्ट कौन थे? तो ये इनको इतिहास नहीं पढ़ा है उन्होंने। तो ऐतिहासिक किला है शनिवार वाड़ा, उसके साथ साथ हिंदवी स्वराज का एक तरह से प्रतीक भी उसे माना जाता है। स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, विस्तार पेशवाओं ने किया, अटक से कटक जैसा मेधा कुलकर्णी बता भी रही हैं। वहां पर नमाज का जो मुद्दा है ये कैसे शुरू हुआ? दरअसल बाजीराव, पेशवा बाजीराव और मस्तानी का जब जिक्र इसमें आया तो कांग्रेस ने दलील यह दी कि मस्तानी भी लंबे समय यहां रही थी। अगर कुछ महिलाओं ने वहां नमाज पढ़ भी ली तो इसमें गलत क्या था? जवाब में मेधा कुलकर्णी ने पूछा, क्या बीवी का मकबरा और ताजमहल में हिंदुओं को मंत्रोच्चारण करने दिया जाएगा? सुनिए। शनिवार वाडा म्हणजे यांना काही तीर्थस्थान देवस्थान वाटलं का? या शनिवार वाड्यामध्ये मस्तानीचा बराच काळ वावर राहिलेला आहे आणि इतिहासानेही पाहिलेलं आहे की शनिवार वाड्याच्या या दरवाजावरती पेशव्यांच्या सरदारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा जरी पटका खाली उतरवून युनियन जॅकही फडकवला होता। त्यामुळे तिथे विधात्याचं नाव घेतल्यानंतर यांच्या पोटात दुखायला लागतं। तुम्ही तिथे जप करत बसा, तुम्हाला कोणी अडवलेलं आहे का? मस्तानी बाई साहिबा वो तो शादीशुदा थी, बाजीराव जी की पत्नी थी और वो वहां रह रही थी। तो बकायदा यही होता है ना कि पति के घर पत्नी रहती है। लेकिन
क्या वो मुझे अनुमति देंगे बीवी का मकबरा या ताजमहल में जाकर? वैसे ताजमहल तो तेजो महल है, लेकिन वो डिक्लेयर होने में समय लगेगा। लेकिन क्या वो मुझे अनुमति देंगे? मैं रुद्रपठण वहाँ करूँगी तो क्या वो मुझे अनुमति देंगे बीवी के मकबरे में जाके हनुमान चालीसा में अगर पढ़ूं तो? जवाब दीजिए। हालांकि मेधा कुलकर्णी के विरोध प्रदर्शन से महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, वो खुश नहीं हैं। पुणे की इस घटना के बाद उनकी जो पार्टी है उसकी एक नेता ने मेधा कुलकर्णी के खिलाफ माहौल बिगाड़ने के लिए केस दर्ज करने की भी मांग की है। दरअसल पुणे में एनसीपी के दोनों धड़े यानी अजीत दादा पवार और शरद पवार के धड़े की जो राजनीति है वो उसकी राजनीतिक मौजूदगी भी है और दोनों अपना प्रभाव वहां बनाए रखना चाहते हैं। पीएमसी यानी पुणे महानगर पालिका निगम के चुनाव इसी महीने के आखिर में होंगे या नवंबर की शुरुआत में होने वाले हैं। ऐसे में एनसीपी वहां के जो दोनों गुट है, एनसीपी के जो दोनों गुट है, दोनों ही मेधा कुलकर्णी पर इस समय हमलावर है। मेधा कुलकर्णी यांनी नेहमीप्रमाणे जी नाटके केली त्याच्यावर त्यांना तातडीने त्यांच्यावरच हिंदू मुस्लिम मध्ये तेढ निर्माण करणे, पुणे शहरातील सामाजिक वातावरण बिघडवणे याच्यासाठी गुन्हा दाखल करणं गरजेचं आहे। आमच्या पुण्यामध्ये हिंदू मुस्लिम अत्यंत गोविंदाने आनंदाने भाई भाई करत राहतात। जाणीवपूर्वक अशा काही खासदार मेधाताई आहेत की त्यांना ते वातावरण बिघडवायचं असतं। पुणे में आज मुस्लिम पॉपुलेशन नियर बाय 10 से 12 लाख है। उसके बावजूद यहाँ पर हमेशा हर एक 15 दिन के बाद ऐसे फसाद करने की कोशिश होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की ये राजनीति का ये पार्ट है, ऐसे मुझे लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनिवार वाड़ा को लेकर ये जो बवाल है वो इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। दरअसल शनिवार वाड़ा को पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1736 में बनवाया था। किले में घोड़े पर सवार बाजीराव प्रथम की प्रतिमा आज भी यहां पर लगी हुई है और वो तस्वीर आप देखिए। यहीं से मराठा साम्राज्य का शासन पेशवाओं के काल में चलता था। अंग्रेजों के साथ हुए तीसरे युद्ध में मराठा शासकों की हार हुई। अंग्रेजों ने पुणे पर अपना कब्जा कर लिया और 1818 में उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया। पहले ये जो 13 मंजिला इमारत थी, 13 फ्लोर्स थे इसके, 13 मंजिला इमारत में जो महल था 1828 की आग में ये नष्ट भी हो गया था। दरअसल ये लकड़ी के बने थे, अलग अलग महल थे। 1828 में एक जबरदस्त आग लगी थी, उसमें काफी हद तक ये नष्ट हो गए थे। अब इस किले की सिर्फ मजबूत दीवारें बची हैं, लेकिन आज भी ये पेशवाओं के शौर्य, मराठा शौर्य और पुणे की संस्कृति का ये प्रतीक है। और यहां पर नमाज पढ़ी जाए इसका कुछ लोग पुणे में विरोध भी कर रहे हैं।